Hello students, welcome to your English class. Today we will be reading the ninth lesson from the book First Flight of 10th class. Name of the lesson is Madam Rides the Bus and its author is Wali Kanan. Let me share the text, then we will start. Yes. लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस और इसके ऑथर हैं वली कानन. बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने से पहले कुछ दिया है. इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Means इस सेंसिटिव स्टोरी में क्या बताया गया है? एक 8 वर्ष की लड़की की पहली बस में जर्नी जो अपने गांव से बाहर निकलती है, बाहर के संसार में जाती है और बस के द्वारा यात्रा करती है. इज ऑल्सो हर इंडक्शन. इंडक्शन मतलब उसको कुछ इंट्रोडक्शन परिचित होती है वहां पर. किससे? इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. मीन्स लाइफ और डेथ के रहस्य से भी उसका परिचय यहाँ होता है जब वो अपने गांव से बाहर बस के द्वारा यात्रा करती है, बाहर के संसार में वो जाती है. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. She sees the gap. वह इस गैप को देखती है. Between our knowing, जो ये गैप क्या है कि सिर्फ हम जानते हैं कि हाँ भाई मृत्यु है, और जब हम इसको समझ जाते हैं कि ये मृत्यु क्या चीज है, तो जानना और इसको समझना, इसके बीच जो गैप है उसको भी वह देखती है जब वह अपनी बस की जर्नी के द्वारा बाहर के संसार में निकलती है अपने गांव से दूर. ये कुछ एक्टिविटी है और टेक्स्ट यहां से शुरू होता है. There was a girl named Wallimai who was called Walli for short. एक लड़की थी जिसका नाम वल्लीमाई था, जिसको संक्षेप में या छोटे रूप में वल्ली के नाम से पुकारा जाता था. She was 8 years old. वह 8 वर्ष की थी. And very curious about things. और वह चीजों को लेके बड़ी उत्सुक थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका जो समय पास करने का सबसे पसंदीदा तरीका क्या था कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी. Watching what was happening in the street outside. और वो देखती रहती थी कि बाहर गली में क्या हो रहा है. ये उसका सबसे अच्छा पास करने का समय पास करने का तरीका था. There were no playmates of her own age on her street. मीन्स उसकी गली में उसकी ही उम्र का कोई भी उसके साथ खेलने वाला नहीं था. And this was about all she had to do. और यही कारण था कि उसको ऐसा करना पड़ता था. क्या करना पड़ता था? कि वह अपने घर के फ्रंट, जो बिल्कुल फ्रंट का दरवाजा था, वहां पर खड़ी होकर वो देखती रहती थी कि बाहर क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हमें एक गर्ल जिसका नाम वली है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपना टाइम पास करती थी और वो चीजों को लेके बहुत क्यूरियस थी. बट फॉर वली, परंतु वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अब every bit का मीनिंग देखें, completely, और elaborate का मतलब केयरफुली प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल्ड. मीन्स बट फॉर वली, परंतु वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर मीन्स फ्रंट डोर पर खड़े होना वॉज कंप्लीटली, एवरी बिट का मीनिंग क्या है? कंप्लीटली एज इंजॉयबल मीन्स उतना ही उसको आनंद मिलता था एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स. मीन्स एक जो हम इलेबोरेट का मीनिंग यहाँ पे एक डिटेल्ड, केयरफुली प्रिपेयर्ड मीन्स
ऐसी गेम जो बच्चे, दूसरे बच्चे जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक खेला करते थे और उनको उस गेम में जो मजा आता था, वो मजा वल्ली को कहाँ आता था? दरवाजे पर खड़े होने में, देखने में मजा आता था बाहर। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजफुल एक्सपीरियंसेस। मीन्स गली में देखना, वो उसको एक असाधारण ही अनुभव, बहुत से असाधारण अनुभव उसको देता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और सबसे आकर्षक जो चीज उसके लिए वो क्या थी? एक बस थी जो उसके गांव से और नजदीक के शहर के बीच में आती जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, वह इसकी गली से गुजरती थी। ईच आवर, प्रत्येक घंटे। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर की तरफ जाते हुए। एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस, बस का जो दृश्य, फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें हर बार जो है नए पैसेंजर ही होते थे। वो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वो वली के लिए एक ऐसा संतुष्टि, एक खुशी का स्रोत था जिसका कभी एंड ही नहीं हो। ऐसी खुशी जो कभी खत्म ना हो, तो उसको उन पैसेंजर्स को देखकर मिलती थी बस में। डे आफ्टर डे, मीन्स दिन प्रतिदिन। शी वॉच द बस, वह बस को देखती। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड। क्रैप्ट का मीनिंग होता है केम स्लोली एंड क्वाइटली। इट मीन्स दिन प्रतिदिन वो बस को देखती थी और धीरे धीरे उसमें भी एक विश होता है, इच्छा, एक टीनी मीन छोटी, एक छोटी सी इच्छा उसके अंदर जागी। इनटू हर हेड, उसके दिमाग में आई। एंड ग्रू देयर, और ये बढ़ने लगी। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह इस बस के ऊपर सवारी कर, इस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, उसकी ये इच्छा और अधिक बढ़ती गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग का मीनिंग है सो पावरफुल, इतनी पावरफुल उसकी डिजायर होगी जिसको रोक ना पाना। तो मीन्स ये धीरे धीरे उसकी जो इच्छा थी उस बस में यात्रा करने की, वो बहुत अधिक बढ़ गई और वो अपने आप को उससे रोक नहीं पाई। वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। wistfully, wistfully का मीनिंग साइड में दिया हुआ, longingly मीन्स पूरी इच्छा के साथ। वली जो है स्टेयर होता है देखते रहना, एक टकटकी लगाकर लोगों की तरफ देखती रहती थी पूरी इच्छा के साथ। who got on होता है चढ़ना, off होता है उतरना। द बस में, जो लोग बस में चढ़ते थे या उतरते थे उनकी तरफ पूरी इच्छा से वो देखती रहती थी। व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब यह गली के कॉर्नर पर बस आकर रुकती थी, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा थी, तो वो लोगों को चढ़ते उतरते हुए बड़ा सावधानी पूर्वक, बड़ी इच्छा के साथ कि मैं भी इसमें यात्रा करूंगी, ऐसे वो देखा करती थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। अब इस वली की भी कुछ इच्छाएं थी, सपन थे और कुछ उम्मीदें थी। तो उन लोगों के चेहरे उसकी इन सब चीजों में आते थे, इच्छाओं में, सपनों में, उम्मीदों में। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यदि उसके मित्रों में से कोई एक, हैपन टू राइड द बस, वो उसको जैसे किसी दोस्त को, उसके एक दोस्त को बस में सवारी का मौका मिलता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और वह उस वली को उस शहर के दृश्य के बारे में बताने का प्रयत्न करता। वली वुड बी जेलस टू लिसन, तो वली को ये सुनकर बड़ी ईर्ष्या होती थी। एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाकर कहती थी इंग्लिश में, प्राउड, प्राउड, घमंडी, घमंडी। वैसे प्राउड का मतलब घमंड करना, मतलब अपने आप पे घमंड कर रहा है कि मैं वहां जाए। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो और ना ही उसके मित्रों को
अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीन्स जो वो प्राउड प्राउड बोल रहे हैं उसके वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग का मीनिंग होता है एक आम बोलचाल की भाषा में, वो इसको एक आम बोलचाल की भाषा में यूज करते थे प्राउड प्राउड को, और किसके लिए, एक नापसंद दिखाने के लिए। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus over many days and months, मीन्स कई दिनों तक और महीनों तक वली जो है बड़ा सावधानी पूर्वक सुनती थी बातचीत को। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत को, बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच में, और पीपल लोगों के बीच में, हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से उस बस का प्रयोग करते थे या उस बस में जाते थे, तो उनकी बात को बड़ी ये सावधानी पूर्वक सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट का मतलब टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब बड़े चालाकी वाले क्वेश्चन है एंड दैट, और वह खुद भी बड़े टैक्टफुल क्वेश्चन, केयरफुली मतलब सही से सारी जानकारी भी ले ले, सामने वाले को पता ना लगे, तो ऐसे चालाकी वाले क्वेश्चन भी वो पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से उसने बस की यात्रा के बारे में बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स का पता लगा लिया। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। शहर उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और फेयर एक साइड से 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ नहीं था, मतलब ना के बराबर ही था, अधिक नहीं था। शी हर्ड, उसने सुना, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, मीन्स एक बार एक वेल ड्रेस्ड मैन ने ये बात कही कि ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है ये जो फेयर है, भाड़ा है। बट टू वली, परंतु वली के लिए, हु स्कैसली so that much money from one month to next, it seemed a fortune, fortune मतलब एक large amount of money, whose cash limits बहुत कम, जिसको जो बहुत कम ही इतना धन देखने को मिलता था, कभी महीनों या फिर कई महीनों में उसको इतना धन देखने को मिलता था। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ये 30 पैसे तो उसके लिए तो एक लार्ज अमाउंट था, किसके लिए, वली के लिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी कि शहर में जाने की जो यात्रा थी वो 45 मिनट का समय लेती थी। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंचने के बाद, इफ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और फिर से 30 पैसा दे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह उसी बस में घर वापस आ सकती थी। दिस मींट दैट, इसका अर्थ था, शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वह 1 बजे की बस ले सकती थी। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर वो शहर में पहुंच सकती थी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पे वापस आ सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बजे जैसे गांव से बस चली, 45 मिनट लगे, 1:45 पर शहर में पहुंची, 15 मिनट का स्टे, 2 बजे वहां से चली, तो 2:45 पर वापस कहाँ आ गई, गांव में आ गई। तो ये सारी डिटेल्स वली ने इकट्ठा की। कैसे, जो भी उसमें बस में डेली जाने वाले थे उनकी बातें सुनकर, और पड़ोस में रहने वाले लोगों की बातें सुनकर। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड recalculated, planned and replaned। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, मीन्स उसकी जो है ये विचार और अधिक चलते गए। उसने कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, प्लान किया, दोबारा से उसने सारी योजना बनाई। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a teeny hand was raised commandingly. Well, अच्छा, one fine spring day afternoon means एक बसंत के दिन की दोपहर की समय, बस वो जस्ट
ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, बस जो है बिल्कुल गांव को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मेन हाईवे पे जाने वाली थी, वन अ स्मॉल वॉइस, तब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, शाउटिंग, और वो क्या चिल्ला रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोक दो, बस को रोक दो, एंड ए टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठा जैसे कि वो आदेश दे रहा हो, बस को रोक दो। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रोल, क्रोल मींस धीमी गति में, बस स्लो होकर काफी धीमी गति में हो गई, एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, स्टिकिंग मींस पुश आउट ऑफ समथिंग, मींस उसने अपना हेड जो है दरवाजे से बाहर निकाला, और सेड, कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, मींस किसने आना है, जल्दी करो। इट इज मी, यह मैं हूं, शाउटेड वली, वली ने कहा कि मैंने आना है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूं जिसने इसमें चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, अब तक बस बिल्कुल रुक चुकी थी, एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डू नॉट से सो, क्या आपने तो नहीं कहा। इट मीन्स वली अब बस को आवाज दे रही है, रोक रही है उसमें से यात्रा करने के लिए, तो कंडक्टर को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या वली नहीं जाना है, तो वो कहता है, ओह रियली, अरे वास्तव में, यू डू नॉट से सो, तुमने तो नहीं कहा ना ऐसा। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मैंने शहर में जाना है, सैड वली, वली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वली अभी भी बस से बाहर खड़ी थी, एंड हियर इज माई मनी, और यहाँ ये मेरा धन है, उसने धन दिखाया, इट मीन जो मनी उसके पास, उसने वो मनी भी दिखाई। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, परंतु पहले बस के अंदर आओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने हाथ आगे बढ़ाया उसकी सहायता करने के लिए। नेवर माइंड, पूरा मत मानना, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद इसमें चढ़ सकती हूँ। कौन कह रही है, वली ये बात कंडक्टर को कह रही है, क्योंकि कंडक्टर उसे हेल्प करने के लिए हाथ आगे कर रहा था कि छोटी है वो आ जाएगी। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वो जोली शॉट, जोली शॉट का मीनिंग होता है एक मजाकिया, कंडक्टर भी एक मजाकिया स्वभाव का था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और वो जोक करता रहता था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अरे मुझसे गुस्से मत हो, माय फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, ही सेड, उसने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वहां सामने बिल्कुल एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, हर कोई जो है साइड पर हो जाओ, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह बनाओ। तो ये बात कौन बोल रहा है, कंडक्टर बोल रहा है, क्योंकि वो खुद मजाकिया है, और जैसे ही वली ने उसकी सहायता को नकार दिया, तो वो ऐसा बोल रहा है, उसके ऊपर जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम का मीनिंग दिया है ए टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, जिसमें जो है ज्यादा काम नहीं होता। दिन का ऐसा ही समय था, दोपहर का समय था, एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 ही यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, वो सब के सब वली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली जो है शर्मा गई थी। अवॉइडिंग एवरी वंस आई, हर किसी की आंखों से बचते हुए। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो जो एक खाली सीट पर जल्दी से पहुंच गई और वहां जाकर बैठ गई। इट मीन्स अब वली जो है बस में चढ़ चुकी है। मे वी स्टार्ट नाउ मैम, मैडम, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने कहा, स्माइली, मुस्कुराते हुए, क्योंकि कंडक्टर एक जोली स्वभाव का है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसने अपनी विसल को 2 बार बजाया, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस जो है शोर करते हुए आगे की तरफ चली। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड, इसकी आउटसाइड, इट मीन इसका जो बाहर का हिस्सा था वो पेंट किया हुआ था एक ग्लीमिंग व्हाइट, जिसमें चमकदार सफेद रंग का पेंट था, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स,
और कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी अलोंग द साइड, जो साइडों पर ग्रीन की धारियां भी बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड, और बस के अंदर सीट के ऊपर बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो छड़ियां थी वो सिल्वर की जैसी लगती थी, मीन्स अंदर का पार्ट सिल्वर का लग रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने, अबोव द विंड शील्ड। विंडशील्ड होता है जो शीशा जिससे हवा मतलब हवा से जिससे बचा जा सके, मीन्स हवा क्रॉस ना हो सके, ऐसा एक शीशा जो लगा हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं कि बस का जो मेन आगे का मिरर होता है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, मीन्स उस शीशे के बिल्कुल ऊपर अंदर क्या थी, एक घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीटें जो है कोमल थी और बड़ी लग्जरी थी। वल्ली devoured everything with her eyes, devoured होता है to take in greedily, मीन्स काफी गौर से देखना, हम कह सकते हैं कि हर एक चीज को बड़ा गौर से वली देख रही थी। बट when she started to look outside, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. कैनवस होता है एक स्ट्रॉन्ग हैवी क्लॉथ, मीन्स कपड़ा था। ब्लाइंड का मीनिंग भी देख लेते हैं। ब्लाइंड का मीनिंग है ए कवर ओवर द विंडो दैट कैन बी पुल्ड अप और डाउन। इट मीन्स क्या उसने देखा कि जैसे ही उसने बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई या बाहर देखना शुरू किया, तो उसने क्या पाया कि उसका जो विंडो का जो लोअर पार्ट था वो कवर किया हुआ था एक भारी कपड़े के साथ, और उसको बाहर की तरफ कोई दृश्य दिखाई नहीं दे पा रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। ब्लाइंड, ब्लाइंड का मीनिंग पहले भी आ चुका है कि कोई ये कवर है जो विंडो के ऊपर लगा है, जिसको हटाया भी जा सकता है और ऊपर और नीचे किया जा सकता है। तो वो उस ब्लाइंड के ऊपर से देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो गई। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब बस जो है एक नहर के पास से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो सड़क थी बहुत पतली, अधिक चौड़ी नहीं थी। ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वॉज द कैनल, एक तरफ तो एक नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके आगे, मीन्स उसी तरफ ही नहर से दूर की तरफ, पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर पर्वत दिखाई पड़ रहे थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीले नीले रंग का आकाश दिखाई पड़ रहा था। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ, वॉज ए डीप डिच, गड्ढा, एक गहरा गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और काफी खेत, मीन्स काफी खेत जो है वो हरियाली वाले खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, जहां तक भी नजर जाती थी वहीं तक हरियाली ही थी। ओह, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, अरे ये तो सारा वंडर, बड़ा अद्भुत दृश्य था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, तुरंत ही वो जो है एक आवाज सुनकर बड़ी स्टार्टल, मीन्स हैरान हो गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, वो जो आवाज आई उसने ये बात बोली। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम इस तरीके से खड़े नहीं हो सकते, नीचे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, शी लुक टू सी, और नीचे बैठकर शी लुक टू सी, उसने देखने का प्रयत्न किया। हु हैड स्पोकन, मीन्स कौन ये बात बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग आदमी था। who had honestly been concerned for her, जो वास्तव में उसके लिए बड़ा चिंतित था। बट शी वॉज annoyed by his attention, परंतु वल्ली जो है उस आदमी की अटेंशन से वो बड़ी गुस्से हुई कि वो मेरी तरफ ध्यान क्यों दे रहा है। देयर इज nobody here who is a child, यहाँ कोई भी नहीं है जो बच्चा है। she said haughtingly, haughtingly means proudly, उसने बड़े प्राउड से, गर्व से ये बात कहा कि कोई बच्चा नहीं है। I have paid my 30 पैसा like everyone else, मैंने बाकी सबकी तरह ही 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, चाइम्ड इन मींस इंटरप्ट, कंडक्टर ने बीच में उनकी बात को काट दिया। ओ सर, अरे सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये जो है बड़ी मैडम है, काफी बड़ी हो चुकी है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर
ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक लड़की जो है अपना फेयर चुका सकती है और अकेली शहर यात्रा करने जा सकती है? वली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। वली ने जो है कंडक्टर की तरफ जो है गुस्से से नजर दौड़ाई एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया इस बात को ध्यान रखें, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग हर टोन, कॉपिंग मीन्स कंडक्टर ने भी उसी वली की आवाज में ही जवाब दिया, कहते हाँ मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड, और हर कोई हंसने लगा। ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वली भी जो है उनकी इस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने अब एक टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, उसको दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, अब बैठ जाओ और आराम करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़े होते हैं जब आप एक सीट के लिए आपने पेमेंट की है? बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। स्टैंडिंग अप अगेन, और दोबारा से खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, यदि आप सीट के ऊपर खड़े होते हैं, यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं, एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn or hits a bump। bump होता है जिसको हम ब्रेकर कह सकते हैं, कि a raised part on a flat surface means यदि बस ने एकदम ही काफी तीखा मोड़ लिया या फिर एक ब्रेकर के साथ पास गई, तो एकदम आप गिर सकती हैं, ऐसा कहा। दैट इज, कंडक्टर ने कहा, दैट इज वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। शी सेड इरिटेबली, वो गुस्से हो गई। कौन? वली इस बात से गुस्से हो गई। क्या कहती है? आई एम 8 years old, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब जो भी जिसने भी ये चाइल्ड को लेके बात बोली, तो वो कहता हाँ निसंदेह निसंदेह, मैं कितना मूर्ख हूँ, आप 8 years के हो। द बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, कि कुछ नए पैसेंजर आए और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, उसको डर था कि कहीं उसकी सीट ना चली जाए। वली फाइनली सैट डाउन, वली जो बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम, एक बड़ी औरत, बुजुर्ग औरत आई, एंड सेट बिसाइड हर, उसके पास आकर बैठ गई। आर यू अलोन, क्या आप अकेले हैं डियर, प्रिय? शी आस्क्ड वली, उसने पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मीन्स एक बुजुर्ग लेडी उसके पास आकर पूछती है कि आप अकेले हैं? वली फाउंड द वुमन, वली ने क्या पाया कि जो ये औरत है एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मीन्स एक डिसलाइक, नापसंद वाली ऐसी इसके अंदर है। सच बिग होल्स एज शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, और उसके जो कानों में भी बड़े बड़े होल है। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और बड़े भद्दे, अगली मीन्स भद्दे इयरिंग्स उसने अपने कानों में पहने हुए थे। एंड शी could smell the betel nut the woman was chewing। अब बीटल नट की जो है स्मेल आ रही थी जब जैसे वो चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस वाज द थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसके मुंह में से जो है ये कभी भी ऐसे लगता था कि ये कभी भी गिर सकता है। जैसे भी वो चबा रही थी बीटल नट्स, तो उसके लिप्स में से उस का निकलने का डर जो है बिल्कुल बना हुआ था। हु हग हग ए साउंड मेड फॉर एन अनप्लेजेंट थिंग, मीन्स एक जैसे बहुत बुरी आवाज निकाले। हु कुड बी सोशियबल विद सच ए पर्सन, मीन्स कौन ऐसे व्यक्ति के साथ सोशियबल हो सकता है, मिलनसार हो सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली,
कर्टली मीन्स शोइंग डिस्प्लेजर। तो ये बात वली ने बोली उस लेडी को जो उसके पास आकर बैठी है, और वो अपनी डिस्प्लेजर नापसंद दिखा रही है, कह रही है कि हाँ मैं अकेली हूँ। एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, वह शहर जा रही है। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, विद 30 पैसा टिकट, और 30 पैसे की टिकट के साथ। ओह वाई डोंट यू माइंड, डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब सैड वली, वली ने कहा अरे तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते। वाहे डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे ये फ्रेज है माइंड योर ओन बिजनेस मीन्स अपने काम से मतलब रखो। ये चीज हम बोलते हुए भी यूज कर सकते हैं। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, परंतु वह हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा। But the old woman went on with her drivel. Drivel means silly nonsense. जो वो चबा रही थी, तो वो औरत जो है अपना वैसे ही काम करती रही। Is it proper for such a young person to travel alone? क्या इतने यंग पर्सन के लिए सही है कि वो अकेले यात्रा करे? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन द टाउन? क्या आपको पता है कि आप शहर में कहाँ जा रही हैं? ये ओल्ड लेडी पूछ रही है। व्हाट इज द स्ट्रीट, गली कौन सी है? व्हाट इज द हाउस नंबर क्या है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड। वली कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी संभाल कर सकती हूँ, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो, उसने अपना, वली ने अपना फेस विंडो की तरफ किया। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो ये तो था हाफ पार्ट। नेक्स्ट हाफ पार्ट अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।